एमएस एक्सेल में यह एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम एम्प्लॉय का अटेंडेंस रिकॉर्ड करेंगे। साथ ही साथ एम्प्लॉय कितना लीव ले रहा है उसका भी रिकॉर्ड होगा, और अगर एक टाइम के बाद एम्प्लॉय अपना डिफाइंड लीव से ज़्यादा लीव लेगा तो ये एक एरर प्रॉम्प्ट करेगा। आप सामने देख सकते हैं कैसे। जैसे कि 1 तारीख को अगर एम्प्लॉय आता है तो उसका अटेंडेंस में हम पी मार्क करेंगे प्रेजेंट के लिए, दूसरे दिन भी पी कर रहे हैं, तीसरे दिन भी। इस प्रकार से हम एम्प्लॉय का अटेंडेंस कैप्चर कर रहे हैं कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। संडे को कोई भी प्रेजेंट अगर हम करने का कोशिश करेंगे तो ये हमारा शीट इंटेलिजेंट है, जो कि पहले बता देगा कि इट्स संडे, आप इस दिन अटेंडेंस मार्क नहीं कर सकते हो। हाँ, इस दिन हॉलीडे है तो एच मार्क कर सकते हैं आप। ये तो हो गई बात प्रेजेंट के लिए। अब आगे किसी दिन अगर एब्सेंट होता है एम्प्लॉय तो एब्सेंट के लिए ए हम रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक जगह पे रिकॉर्ड होते जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सिर्फ सेल में प्रेजेंट और एब्सेंट लिखा, और एम्प्लॉय कितना दिन प्रेजेंट हुआ है, कितना दिन एब्सेंट हुआ है, वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। इस एक्सेल में हमने अगर एम्प्लॉय का कोई फिक्स सैलरी है तो हम चाहें तो उसको भी इससे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और एक डेमो पर्पस के लिए हमने उसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया है। फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉय जैसे जैसे जितना दिन आगे आते जाएगा उसका सैलरी यहाँ पे करस्पॉन्डिंग हमें मिलते जा रहा है। ये तो हो गया एम्प्लॉय के प्रेजेंट होने का और एब्सेंट होने के लिए। व्हाट इफ अगर एम्प्लॉय कोई लीव लेता है, चाहे वो किसी भी महीने में ले, वो रिकॉर्ड होगा। लाइक अभी ये अगस्त का महीना है, मान लेते हैं कि एम्प्लॉई ने अभी ये मैं मई का सीट खोल लिया हूँ। अगर ये एम्प्लॉई मई में कोई सीएल लीव लिया था, कैजुअल लीव, तो क्या ये रिकॉर्ड हुआ है? मैं यहाँ पे अभी अगस्त में चेक करता हूँ। अगस्त में इसने कहीं नहीं लिया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो सीएल है वो 4 यूज्ड हो गया है। मतलब कि इसको 12 मिला था टोटल, जिसमें उसने 4 यूज़ कर लिया। अभी यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि अगस्त में भी वो सीएल ले रहा है किसी वजह से। जैसे जैसे वो सीएल लेते जा रहा है उसका यूज़ काउंट बढ़ते जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका सीएल का कोटा है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही एम्प्लॉई अगर लीव लेने का कोशिश करेगा, सेल में इनपुट करेगा सीएल, तो उसे एक एरर प्रॉम्प्ट हो जाएगा कि आपका लीव कोटा एग्जॉस्ट हो गया है, अब आप लीव नहीं ले सकते हैं, या फिर किसी दूसरे टाइप का लीव ले सकते हैं। जैसे कि सीएल खत्म हो गया है तो आप पीएल चेक कर लीजिए, पीएल आप ले सकते हैं। तो अभी क्या है कि पीएल का कोटा है यूज़र का अवेलेबल, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये अभी पीएल ले रहा है, बट जैसे जैसे अगर पीएल भी उसका खत्म हो जाएगा तो उसके बाद अगर वो लीव लेने का कोशिश करेगा तो वहाँ पे एरर आएगा कि आपका लीव कोटा खत्म हो गया है। तो यह एक इस तरह से एक एडवांस्ड ऑटोमेटेड एम्प्लॉय अटेंडेंस सिस्टम है, और इसको मैंने कैसे बनाया है अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो अभी जो भी डेटा है वो डेटा मैं सारा क्लियर कर देता हूँ। होपफुली आप समझ गए होंगे कि इसमें इसका क्या पर्पस है। ये तो अभी ये तो अभी मैंने सिर्फ एक एम्प्लॉय के लिए बताया। आप चाहें तो इसके लिए 100, 200, 500 जितना भी एम्प्लॉय है आप सबके लिए बना सकते हैं। और अगर एक एम्प्लॉय का आपको डेटा देखना है कि हाँ उसका क्या करंट स्टेटस है, कितना लीव है, कितना प्रेजेंट है, कितना एब्सेंट है, तो यहाँ पे हमने उसके लिए एक सेल बना के रखा है। आप सिर्फ नाम लिख के एंटर करेंगे तो आपको उसके अगेंस्ट में जो भी वैल्यूज़ हैं सीएल का, प्रेजेंट का, एब्सेंट का, वो सारा सैलरी क्या है वो मिल जाएगा। लाइक अभी हमने यहाँ पे रमेश सिंह का चेक किया था, अगर मैं सोनी कुमारी का करूँ तो इसके अगेंस्ट में भी हमें वो वैल्यूज़ मिल जाएंगे। अभी देखिए जैसे मैंने सोनी कुमारी का किया तो कुछ भी वैल्यूज़ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने अभी कुछ डेटा एंट्री ही नहीं किया है। जैसे ही मैं इस एम्प्लॉय के अगेंस्ट में अटेंडेंस को फिल करूँगा या लीव को फिल करूँगा सेल में, तो ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होते जाएगा, इसका रिकॉर्ड मेंटेन होने लगेगा। जैसे कि देखिए फर्स्ट डे मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ, सेकंड डे प्रेजेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, एब्सेंट, किसी दिन सी एल, सी एल, पी एल, पी एल, सीक लीव, सीक, सीक। तो ये डेटा मैंने जितना भी एंटर किया ये सारा यहाँ पे आपको रिकॉर्ड होकर दिख रहा है। प्रेजेंट डेज, एब्सेंट डेज, सीएल कितना यूटिलाइज किया, पीएल कितना लिया, सी कितना लिया, अवेलेबल कितना है, कितने दिन का सैलरी कितना बना है। तो ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसको मैंने कैसे बनाया है इस वीडियो में हम देखते हैं। तो अभी सारे वैल्यूज़ को मैं हटा दे रहा हूँ और आपको फ्रॉम द स्क्रैच बताता हूँ कि ये कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम एक इस प्रकार का फॉर्मेट बनाएंगे, आप आसानी से बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहले
कॉलम में एम्प्लॉय का नाम है, उसके बाद हम डेट और डे दोनों को लिखते जाएंगे, जितना दिन का महीना है उतना दिन के लिए। इसके इसके बाद हम इसके जस्ट बगल में एक और ऐसा टेबल बनाएंगे जिसमें एक साइड अटेंडेंस का स्टेटस होगा, ये और अटेंडेंस उस एम्प्लॉय का टोटल काउंट होके और प्रेजेंट और एब्सेंट इसमें रिकॉर्ड होगा। इसके बाद हम चाहें तो एक नया हमने एक कॉलम ले लिया है जिसमें एम्प्लॉय का सैलरी भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। इसके बाद एक और टेबल लेते हैं हम, जिसमें एम्प्लॉय अपना जो भी लीव एंटर करेगा सेल में वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होते जाएगा। तो उसके लिए एक टेबल है। हमने यहाँ पे टेस्ट के लिए 3 टाइप का ही लीव को मेंशन किया है, CL, PL और सिक लीव। हर लीव के अगेंस्ट में हमने 3 कॉलम बनाया है कि एम्प्लॉय को कितना लीव एंटाइटल्ड है, एम्प्लॉय ने कितना लीव यूज़ किया है और कितना लीव अवेलेबल है। तो ये एक इस तरह से हमें एक फॉर्मेट बनाना होगा। फॉर्मेट बनाने के बाद कुछ फार्मूला हम यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे कैसे फार्मूला यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अपना रिक्वायरमेंट ये है कि जो एम्प्लॉय है वो जो सेल है डेट के और डे के अगेंस्ट में, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट, एब्सेंट, CL, PL, सिक यही सब वैल्यूज़ को एंट्री कर पाए। डेटा सैनिटी के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। तो इसको भी एक फार्मूला के थ्रू हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो वो क्या फार्मूला होगा, चलिए देखते हैं। तो हमारा फार्मूला होगा इक्वल्स टू इफ़, हम यहाँ पे 2 कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ और का। ओके, तो फर्स्ट इफ़ कंडीशन हमने टाइप किया, इसके बाद ब्रैकेट ओपन डाला, इसके बाद और किया। चूंकि सेल में एक से ज़्यादा वैरायटी के इनपुट अलाउ होंगे, इसलिए हम और भी डालेंगे कि हाँ ये नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा एंटर करना है। ओके, और फार्मूला टाइप करने के बाद हम यहाँ पे अब कंडीशन डालेंगे कि, और टाइप करने के बाद हमने सेल को सेलेक्ट किया इक्वल्स टू, अगर इसमें पी एंटर किया जाता है या फिर अगेन हम टाइप करेंगे सेल का वैल्यू सेलेक्ट किया, इसके बाद इक्वल्स टू ए, यहाँ पे जो भी पी या फिर ए को हम डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में एंटर कर रहे हैं क्योंकि एक्सेल उसको एज ए टेक्स्ट समझे। ओके, तो यहाँ पे पी और ए इरिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन एंटर हो जाएगा। इसके बाद हमें हम अलाउ करेंगे CL, PL और सिक। तो उसके लिए क्या है, हमें कंडीशन देना है कि CL तभी अलाउ हो जब वो एक बार वैलिडेट हो जाए कि उस एम्प्लॉय के पास CL अवेलेबल है। तो उसके लिए हमें एक फार्मूला यहाँ पे और लगाएंगे एंड का, जो कंडीशन को मैच करेगा। तो हम एंड टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन, उसके बाद उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें CL का अवेलेबल बैलेंस रहेगा। तो हमने उस सेल को सेलेक्ट कर लिया और इस सेल को लॉक भी कर देंगे। तो लॉक करने के लिए F4 टाइप करेंगे तो ये लॉक हो गया। अभी यहाँ पे कंडीशन होगा कि जिस सेल में अवेलेबल CL का बैलेंस है वो होना चाहिए 0 से ज़्यादा या फिर 0 के बराबर। अगर है तो फिर CL अलाउ होगा एंट्री सेल में, अगर नहीं है तो अलाउ नहीं होगा। तो यहाँ पे अब टाइप करेंगे हम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। साथ सेकेंड कंडीशन क्या है, इस सेल में टाइप हो CL। ओके, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। इस एंड के बाद के फॉर्मूले का मतलब सिर्फ मतलब यही है कि अगर B4 सेल में अगर कोई CL एंटर कर रहा है तो उसे पहले इस वाले सेल में वैल्यू चेक करना है कि 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है कि नहीं। ओके, अगर है तभी वो एंट्री अलाउ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो CL के लिए हमने कर दिया, सिमिलरली PL के लिए भी करेंगे। तो अब एक और एंड कंडीशन लगाएंगे और फिर उसके बाद हम उस सेल में जाएंगे जहाँ पर PL का अवेलेबल बैलेंस शो करेगा और इस सेल को भी लॉक करते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कॉमा, सेल को सेलेक्ट किया इक्वल्स टू क्या एंटर हो PL, फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। सीक के लिए भी सिमिलर कंडीशन एंटर करते हैं एंड ब्रैकेट ओपन, हमारा कंडीशन है सेल नंबर 84 में। तो यहाँ पे सेलेक्ट किया, सीक का अवेलेबल कोटा यहीं पे शो करेगा, से लॉक किया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कॉमा, फिर सेल को सेलेक्ट करते हैं इक्वल्स टू सीक और हमारा फॉर्मूला
कंडीशन वाला कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब ये बताते हैं, ये तो हमने कंडीशन दे दिया कि हाँ ऐसा कंडीशन हो तो करना क्या है। तो अब बताते हैं अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो हमें आउटपुट आए ट्रू, कि हाँ ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अगर नहीं फुलफिल हो तो आउटपुट आए फॉल्स। ओके, ये कंडीशन देने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। एक ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे भी होगा क्योंकि हमने और को भी क्लोज करना है। ये ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम एंटर करेंगे। तो आप जैसे देखिए यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया था, तो अभी क्या है, इस सेल में हमें आउटपुट फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस सेल में हमने कुछ टाइप ही नहीं किया है। तो अभी जैसे कि पी टाइप करता हूँ तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, और अगर पी सी एल पी एल ये कुछ टाइप करूँ तो ट्रू आएगा, क्योंकि हमारा ये कंडीशन को मैच कर रहा है। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ सपोज बी एल टाइप किया तो यहाँ पे फॉल्स आ जा रहा है, या फिर सी टाइप कर दूँ तो भी फॉल्स आ रहा है। मतलब कि हमने जो कंडीशन दिया है सिर्फ उसी कंडीशन में ये ट्रू है और बाकी कंडीशन में फॉल्स है। तो हमारा ये फॉर्मूला बन चुका है। अभी क्या करेंगे, हम इसको डेटा वैलिडेशन के थ्रू इसमें अप्लाई कर देंगे। तो हमने इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद पूरे सेल में हम इसे अप्लाई कर देंगे। तो सेल को सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन के अंदर आएंगे और उसके बाद यहाँ पे अपना फॉर्मूला को एंटर करके कंडीशन लगाएंगे। तो ये होगा, हमने सेलेक्ट किया कस्टम, एंटर करेंगे फॉर्मूला, इग्नोर ब्लैंक को अनटिक करेंगे। एरर अलर्ट में क्या आना चाहिए वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो टाइटल होना चाहिए एरर, और एरर मैसेज आए इनवैलिड एंट्री और योर इनपुट टाइप लीव हैव एग्जॉस्टेड। मतलब अगर इसमें कोई पी ए सी एल पी एल सी के अलावा कोई और एंट्री आए तो यहाँ पे आउटपुट आएगा इनवैलिड एंट्री, लाइक सी। बी एल मैं करूँ तो यहाँ पे लिख रहा है इनवैलिड एंट्री और योर इनपुट टाइप लीव में हैव एग्जॉस्टेड। तो ये दोनों कंडीशन के लिए है कि अगर कोई गलत एंट्री हो रहा है तो भी आउटपुट देगा, और लीव कोटा खत्म हो जाएगा तो भी आउटपुट देगा। हम सेकंड कंडीशन अब ये लगाएंगे कि यहाँ पे जो संडेज हैं उसमें कोई गलती से एब्सेंट या प्रेजेंट ना एंटर कर दे। तो इस सेल में हम एक और डेटा वैलिडेशन लगाते हैं जिसमें सिर्फ हम एच लेटर को अलाउ करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा हॉलीडे को। तो उसके लिए सेल को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे तो एक ही बार में सारा सेल संडे वाला सेलेक्ट हो गया हमारा। सेलेक्ट करने के बाद फिर से डेटा वैलिडेशन में आते हैं और यहाँ पे सेटिंग में आते हैं, और ये जो पुराना फॉर्मूला है इससे हटा देंगे और यहाँ पे हम लिस्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे टाइप कर देते हैं एच, यानी कि सिर्फ एच अलाउ करेगा। एरर में एरर अलर्ट हमारा होगा इट्स संडे। ओके, चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। यानी संडे वाले दिन अगर मैं यहाँ पे पी लिख दूँ, पी लिख के एंटर करूँ तो यहाँ पे एरर आ रहा है इट्स संडे, यानी इस दिन को, इस डेट को गलती से भी कोई पी या ए एंटर नहीं कर पाएगा। ओके, तो हमारा ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी है। अभी क्या है, इसको ऑटोमेट करने के लिए अब इसके आगे कुछ और फार्मूलाज लगाते हैं हम। तो अभी सेल में कितना प्रेजेंट है कितना एब्सेंट है ये काउंट करने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल्स टू काउंट इफ, और वो रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमें काउंट चेक करना है। तो ये फर्स्ट से लेके 31 तारीख तक का हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद कॉमा देते हैं, क्या मैच करेंगे हम, पी। प्रेजेंट डेज को पी से हमने रिप्रेजेंट किया है इसलिए यहाँ पे मैच करेंगे पी से, कितना ज़्यादा जितना पी होगा उसको ये काउंट करेगा। तो टाइप करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में पी, इन्वर्टेड कॉमा बंद, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एब्सेंट डेज के लिए सिमिलर फार्मूला यूज़ करेंगे,
तो इसी फॉर्मूला में मैं यहाँ पे पी के जगह पे ए लगा देता हूँ। एंटर। सैलरी वाले पार्ट पे हम बाद में आएंगे। फिर आते हैं सीएल। सीएल का कोटा तो हम मैनुअली डिफाइन करेंगे कि सीएल कितना मिलेगा एम्प्लॉय को। ठीक है। पीएल का भी हम डिफाइन कर लेते हैं। पीएल 22 मिलेगा सपोज। सी का 6 लीव मान लेते हैं और सीएल का मैंने 12 दे दिया है। अब यूज्ड क्या है कि यूज्ड हमें ऑटोमेटेड करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू काउंटिफ, उसके बाद वो रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद टाइप करेंगे सीएल, इन्वर्टेड कॉमा बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, एंटर। तो ये इस महीने में जो भी सीएल अवेल होगा एम्प्लॉय के द्वारा वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। सिमिलरली पीएल के लिए करेंगे तो फॉर्मूला को टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फॉर्मूला को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे पीएल टाइप करते हैं। ये पीएल को रिकॉर्ड करेगा। सिक के लिए भी सिमिलरली सेम फॉर्मूला को पेस्ट करके हम यहाँ पे ये रिकॉर्ड करेगा, ये काउंट करेगा सिक को। ओके। अब सिंपल क्या है कि हमारे पास कोटा है और हम कितना यूज़ हुआ है वो तो वैल्यू है, तो अवेलेबल निकालने के लिए क्या करेंगे, कोटा में से यूज को घटा देंगे तो हमें अवेलेबल मिल जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे इक्वल्स टू कोटा माइनस यूज्ड वाले सेल को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। सिमिलरली बाकी सेल्स में भी करेंगे इक्वल्स टू तो इस तरह से हमें सीएल का बैलेंस, पीएल का बैलेंस और सी क्लिप का बैलेंस यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जो फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ किया है वो सिर्फ इस मंथ के लिए है। जब ये नेक्स्ट मंथ का शीट बनेगा तो हम हमारा ये जो यूज्ड सेल है इसका फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा और इसमें हम पिछले महीने का भी जो सीएल होगा उसको भी काउंट करेंगे। तो उसको भी देखते हैं कैसे करेंगे। तो सपोज अभी मार्च के बाद मैं अप्रैल के लिए भी शीट बना लेता हूँ। ओके। तो ये शीट को कॉपी करके मैं बना रहा हूँ ताकि जल्दी से आसानी से बन जाए। तो ये बन चुका है हमारे पास अप्रैल का। अप्रैल का हो गया, अप्रैल नाम हमने दे दिया इसे। अभी यहाँ पे क्या है कि अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें इस शीट में सपोज यहाँ पे अगर एक यूज़र सीएल ले रहा है तो सिर्फ यहाँ का सीएल काउंट हो रहा है। ये मार्च में अगर ये सीएल लिया होगा तो इसका काउंट, लाइक यहाँ पे मैं 2 सीएल ले रहा है यूज़र, तो क्या यहाँ पे ये काउंट हुआ? नहीं, अभी तक इसका सिर्फ 2 ही सीएल दिखा रहा है, जबकि पिछले महीने में ये यूज़र 2 लिया था। तो उसको काउंट कराने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके फॉर्मूला में थोड़ा सा एडिट कर देंगे। तो जो फॉर्मूला है उसमें ऐड करेंगे प्लस अगेन काउंट इफ, और उसके बाद पिछले महीने का जो सेल है उस सारे को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा सीएल इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो अभी क्या है, ये पिछले महीने का भी सीएल को काउंट करेगा। इसी तरह से जितना आगे महीना बढ़ते जाएगा उतने महीने का हम सीएल को काउंट करने के लिए फॉर्मूला को बढ़ाते चले जाएंगे। आई होप ये क्लियर होगा। तो ये फॉर्मूला को मैं पीएल के लिए भी कॉपी कर देता हूँ। सिक के लिए भी कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या है कि जो करंट सीट है वो पिछले महीने के लीव को भी काउंट करते जाएगा और हमारा जो फॉर्मूला है वो सही से काम करेगा। तो ऑलमोस्ट हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। अभी हमारा एक काम बच गया है, वो सैलरी वाला है। तो सैलरी के लिए हम क्या करते हैं, सैलरी के लिए हमने एक फार्मूला बनाया है कि जो सैलरी होगा वो एक दिन का सैलरी निकाल लेंगे और उसके बाद उसको गुना कर देंगे जितना दिन यूज़र एम्प्लॉय आया है, और साथ में जो हॉलीडेज़ हैं उसका भी पैसा मिलेगा। तो प्रेजेंट डेज प्लस हॉलीडेज़ मल्टीप्लाइड बाई एक दिन का जो सैलरी है। तो चलिए उसको फार्मूला के थ्रू डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला होगा इक्वल्स टू मंथली सैलरी। मंथली सैलरी कितना है, मंथली सैलरी सपोज दैट मान लेता हूँ 20,000 है, 20,000 डिवाइडेड बाई
मंथ में कितने दिन हैं, तो टोटल वर्किंग डेज मंथ के होते हैं 26, 4 या 5 दिन हमारे संडे आ जाते हैं, तो उसको घटा देते हैं। तो मंथली सैलरी डिवाइडेड बाई 26 ब्रैकेट क्लोज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई प्रेजेंट डेज प्लस हॉलीडेज। तो अभी एग्जाम्पल को सिंपल रखने के लिए यहाँ पे मैं हॉलीडेज को काउंट नहीं किया हूँ, तो ब्रैकेट क्लोज करता हूँ सिर्फ प्रेजेंट डेज से, एंटर कर दिया। तो अभी क्या है, जितना भी दिन इम्प्लॉय प्रेजेंट होगा उसके रिस्पेक्टिव सैलरी यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होते जाएगा। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो हमारा इम्प्लॉय सपोज रमेश फर्स्ट डे आता है तो हम उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड डे भी आया प्रेजेंट कर रहे हैं, थर्ड डे हो सकता है उसके बीमार हो गया हो किसी वजह से तो हम सीक कर देते हैं, वो सीक लीव ले लिया, कंटिन्यू 3 दिन का सीक लीव लिया। अच्छा, हम यहाँ पे ये भी दिखा रहे हैं कि पिछले महीने भी ये जो इम्प्लॉई है वो सीक लीव लिया था 2 दिन, सपोज दैट 8 या 9 तारीख को हम यहाँ पे सीक दिखा देते हैं, तो ये 2 दिन सीक लीव ले लिया है। अभी ये यूज़र 2 दिन पहले लिया था, 3 दिन अभी लिया है, हमें बट पता नहीं है, हम बस एंटर करते जा रहे हैं। अभी उसके बाद भी और सीक लीव ले रहा है, 7 तारीख को भी बोल रहा है हमें सीक लीव चाहिए, अभी 8 तारीख को भी बोलता है हमें सीक लीव चाहिए। जैसे ही हम 8 तारीख को सीक लीव अप्लाई कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये तो सीक लीव खत्म हो गया है यूज़र का, ये सेल हमें अप्लाई नहीं करने दे रहा है। ओके, ऐसा कैसे हो गया, चलिए ये कैसे हुआ है वो यहाँ पे देखते हैं। क्या सीक लीव यूज़र के पास बचा हुआ है? नहीं, जो इम्प्लॉई है वो सीक लीव उसका ख़त्म हो गया है, अभी पीएल बचा हुआ है, सीएल बचा हुआ है। तो हमारा फार्मूला काम कर रहा है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फंक्शन सही से कर रहा है, मतलब सीक जैसे ही एग्जॉस्ट हुआ ये एक एरर दे दिया। उसी तरह से अभी हो सकता है उसके बाद वो इम्प्लॉय आने लगा, तो पी प्रेजेंट करते जा रहा हूँ, मैं प्रेजेंट करते जा रहा हूँ, गलती से मैं अगर संडे को प्रेजेंट करना चाहूँ होगा नहीं, यहाँ पे एरर आ रहा है, इट्स संडे। तो इस तरह से हमारा जो शीट है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लॉई के अटेंडेंस को एक्यूरेटली रिकॉर्ड कर रहा है, साथ ही साथ जो लीव्स हैं उसको भी रिकॉर्ड कर रहा है, और एक लीव एग्जॉस्ट होने के बाद अगर इम्प्लॉई लीव लेने का कोशिश करेगा तो वहाँ पे एरर प्रॉम्प्ट कर रहा है कि आपका लीव एग्जॉस्ट हो गया है। हर एक यूज़र का स्टेटस देखने के लिए हमें शीट को बार बार इधर उधर मूव ना करना पड़े। किसी इम्प्लॉई के अटेंडेंस डेटा को आसानी से देखने के लिए उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक यहाँ पे नया टेबल बनाने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ हम एंट्री इम्प्लॉई का नाम एंटर करने के साथ ही उसका टोटल लीव, बैलेंस लीव, प्रेजेंटेज, एब्सेंटेज और सैलरी चेक कर पाएंगे। तो उसके लिए चलिए टेबल बनाते हैं। तो टेबल ऑलरेडी हमारा फॉर्मेट बना हुआ है, इसमें हम फार्मूला यूज़ करके इसको रेडी टू यूज़ करते हैं। प्रेजेंट डेज चेक करने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे वी लुकअप का, इक्वल्स टू वी लुकअप। हमारा लुकअप सेल ये होगा, यानी कि इस सेल में हम जो भी नाम डालेंगे उसके अगेंस्ट में हमें डेटा चाहिए होगा। तो सेलेक्ट किया, कॉमा, उसके बाद हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे ये डेटा होगा। तो ये पूरा टेबल को हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इस सेल को लॉक कर देते हैं टेबल को, कॉमा, और ये हमारा जो डेटा है प्रेजेंट वाला वो सेल नंबर 34 में है। तो यहाँ पे टाइप करेंगे 34, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। चूंकि हमने यहाँ पे अभी इम्प्लॉय में कोई नाम नहीं दिया इसलिए यहाँ पे एनए आ रहा है, जैसे ही नाम डालेंगे उसके अगेंस्ट का डेटा हमें मिल जाएगा। चलिए एक नाम डाल के ही रख देते हैं, सपोज रमेश सिंह। तो जैसे ही मैंने डाला अभी डेटा आ गया प्रेजेंट का। तो इसी तरह से ये सेम फार्मूला को हम कॉपी कर लेते हैं बाकी डेटा को ऑब्टेन करने के लिए। तो एब्सेंट के लिए हमारा जो एब्सेंट है वो कॉलम नंबर 35 में है। तो फार्मूला को एडिट करके कॉलम नंबर 35 कर देते हैं, ये एब्सेंट का डेटा देगा। सैलरी के लिए कॉलम नंबर 36, सीएल के लिए कॉलम नंबर 38। कॉलम नंबर 38 में हमारा जो टोटल कोटा है सीएल का वो लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे सेम फार्मूला को हम पेस्ट करेंगे और इसमें कॉलम नंबर चेंज कर देंगे। तो इसी तरह से सारे जो सेल्स हैं उसमें फार्मूला लगा रहा हूँ। तो हमारा फार्मूला लग गया है। अब हम इसको वैलिडेट कर लेते हैं। सपोज एम्प्लॉइज का मैं डेटा फिल कर लेते हैं, प्रेजेंट
यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमने जो डिफाइन किया है टेक्स्ट सिर्फ वही एंटर होगा, अदरवाइज कोई और टेक्स्ट एंटर नहीं होगा, जैसे CLPL और सीक। कुछ डेटा ही ऐसे ही मैं फिल कर देता हूँ। तो ये मार्च का फिल हो गया। अब अप्रैल में आते हैं। अप्रैल में भी कुछ ऐसा ही कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अभी लगभग सभी इम्प्लॉइज़ के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ डेटा भर दिया है। अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं कि लाइक अभी ये रमेश सिंह की जगह पे मैं दूसरा इम्प्लॉइज़ का नाम डालता हूँ, शीतल रॉय ले लेते हैं, SH एंटर। जैसे ही मैंने शीतल का चेक किया तो यहाँ पे कुछ डेटा नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे आगे का फार्मूला लगाया ही नहीं है, इसको एक्सटेंड नहीं किया। तो अभी फार्मूला को एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पे सारा। तो ये हमारा फार्मूला एक्सटेंड हो गया है। फार्मूला एक्सटेंड हमने सिर्फ ड्रॉप डाउन करके किया। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे शीतल रॉय है। अभी सोनी कुमारी का अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइप करता हूँ सोनी कुमारी, एंटर। तो सोनी कुमारी के रिस्पेक्ट में जितना भी डेटा है वो हमें सामने आ जा रहा है। सोनी कुमारी इस मंथ में 11 दिन प्रेजेंट है। सी, आप यहाँ पे अगर इसको काउंट करेंगे तो 11 दिन मिलेगा। इन्होंने 10 CL लिया है, तो यहाँ पे इनका 2 CL दिख रहा है और बाकी 8 CL डेफिनेटली इनके पहले पिछले महीने का होगा। सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका CL यहाँ पे है कुछ और इधर कुछ है। ओके, तो ये हमारा फार्मूला पूरी तरह से काम कर रहा है, रमेश कुमार। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें सारा डेटा मिल रहा है। जैसे जैसे हम टाइप करते जा रहे हैं, यूज़र का जो अगेंस्ट में जो डेटा है वो हमें मिलते जा रहा है। इवन हमें प्रेजेंट डेज, एब्सेंट डेज के साथ सैलरी भी मिल रहा है। और हम ये भी रेस्ट्रिक्ट करने में सक्सेसफुल रहे हैं कि यूज़र का लीव अगर ख़त्म हो जा रहा है डिफाइंड लिमिट से, तो ऑटोमेटिक एरर प्रॉम्प्ट करेगा कि आपका लीव एग्जॉस्ट हो चुका है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रमेश सिंह का सीक लीव खत्म हो गया है, तो अगर मैं यहाँ पे एक सीक लीव के लिए टाइप करूँ, एंटर करूँ, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि इनवैलिड एंट्री और योर इनपुट टाइप लीव हैव एग्जॉस्टेड। तो अब इस प्रोजेक्ट को फाइनल टच देते हैं और कुछ ऐसा डेकोरेशन करते हैं कि अगर सेल में P लिखा है तो वो ग्रीन कलर का हो जाए, A लिखा है तो रेड कलर का हो जाए, और किसी भी टाइप का लीव हो तो येलो कलर का हो जाए। तो उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम यूज़ करके रेडी करते हैं। तो हमने ऐसा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लिया है। अब हेडिंग दे देते हैं जिसमें कंपनी का नाम और अटेंडेंस का मंथ होगा। थैंक यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछिए, हम ज़रूर उसका आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।